नमस्कार, आप कैपिटल टीवी बिहार देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ समीक्षा तिवारी। ओडिशा और झारखंड के अलग होने के बाद अब एक बार फिर बिहार के बंटवारे की चर्चा तेज हो गई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि सीमांचल को अलग राज्य बनाने की तैयारी चल रही है, तो कुछ लोग इसे सिर्फ राजनीतिक अफवाह बता रहे हैं। हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बिहार दौरे और नए राज्यपाल की नियुक्ति और मुख्यमंत्री बदलने की खबरों ने इन चर्चाओं को और हवा दे दी है। सीमांचल के कई इलाके में इस मुद्दे को लेकर हलचल भी देखी जा रही है। कुछ संगठन और स्थानीय नेता लंबे समय से सीमांचल को अलग राज्य बनाने की मांग उठाते रहे हैं। उनका कहना है कि इस इलाके का विकास ठीक से नहीं हो पाया, इसलिए अलग राज्य बनने से यहाँ के लोगों को ज्यादा फायदा मिल सकता है। वहीं दूसरी तरफ केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि अभी ऐसा कोई प्रस्ताव उनके पास नहीं आया है और ऐसी खबरें सिर्फ अफवाह है। लेकिन राजनीति में अक्सर ऐसा भी होता है कि फैसले पहले लिए जाते हैं और जानकारी बाद में सामने आती है। तो सवाल यह है कि सीमांचल अलग क्यों हो सकता है, नया राज्य बनाने का नियम क्या है और क्या नीतीश कुमार को इसी वजह से हटाया गया है? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे हम अपनी स्पेशल स्टोरी में। सीमांचल दौरे के बाद बढ़ी हलचल। पिछले कुछ दिनों से बिहार की राजनीति में सीमांचल को लेकर काफी चर्चा हो रही है। दरअसल इस पूरी चर्चा की शुरुआत तब हुई जब 25 से 27 फरवरी के बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल के दौरे पर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने सीमा से जुड़े कई मुद्दों पर अधिकारियों के साथ बैठक की और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की। सीमांचल का इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमा के पास पड़ता है, इसलिए यहाँ की सुरक्षा हमेशा से एक अहम मुद्दा रही है। अमित शाह के इस दौरे को सामान्य प्रशासनिक दौरा बताया गया, लेकिन इसके बाद जो बयान आए उन्होंने इस पूरे मामले को और ज्यादा चर्चा में ला दिया। अमित शाह के दौरे के अगले ही दिन यानी 28 फरवरी को AIMIM के विधायक तौसीफ आलम ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार सीमांचल और पश्चिम बंगाल के कुछ इलाकों को मिलाकर एक नया केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना बना रही है। उनका कहना था कि अगर ऐसा करने की कोशिश हुई तो वो इसका विरोध करेंगे और ऐसा होने नहीं देंगे। उनके इस बयान के बाद राजनीतिक माहौल और गर्म हो गया। इसके कुछ ही दिनों बाद एक और बड़ी घटना हुई जिसने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया। 5 मार्च की शाम केंद्र सरकार ने बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान को हटाकर उनकी जगह सेना से रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को राज्यपाल नियुक्त कर दिया। इसी के साथ पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल में भी बड़ा बदलाव किया गया। वहां IB से जुड़े रहे पूर्व अधिकारी RN रवि को राज्यपाल बना दिया गया। एक ही दिन में 2 महत्वपूर्ण राज्यों में राज्यपाल बदलने के फैसले ने राजनीतिक हलकों में कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। उस दिन बिहार की राजनीति में भी एक बड़ा मोड़ आया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अचानक ये ऐलान कर दिया कि वो राज्यसभा जा रहे हैं। इसका सीधा मतलब था कि वो मुख्यमंत्री पद छोड़ने वाले हैं। 6 मार्च को पूर्णिया के सांसद पप्पू यादव ने भी इस मुद्दे को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर एक पोस्ट किया। उन्होंने लिखा कि भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू कर सकती है और उसके बाद बिहार विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराकर सीमांचल और पश्चिम बंगाल के मालदा, मुर्शिदाबाद और उत्तर दिनाजपुर जैसे जिलों को मिलाकर एक केंद्र शासित प्रदेश बनाने की कोशिश कर सकती है। पप्पू यादव ने ये भी कहा कि नीतीश कुमार को हटाने और सेना से जुड़े अधिकारी को राज्यपाल बनाने के पीछे भी यही योजना हो सकती है। नया राज्य बनाने का नियम क्या कहता है? आखिरकार 7 मार्च को केंद्र सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर सफाई दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने साफ कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल के कुछ जिलों को मिलाकर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की योजना नहीं है। उन्होंने कहा कि ऐसी खबरों से कोई सच्चाई नहीं बनती है और लोग बेवजह भ्रम फैला रहे हैं।
नित्यानंद राय ने यह भी कहा कि पप्पू यादव लोगों को गुमराह करने के लिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। उनके अनुसार पप्पू यादव की बातें तथ्यों पर आधारित नहीं है और लोगों को इस तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देना चाहिए। हालांकि केंद्र सरकार की इस सफाई के बाद भी कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर नया राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाने की प्रक्रिया क्या होती है। भारत के संविधान में इसके लिए स्पष्ट नियम बनाए गए हैं। संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत किसी भी नए राज्य का गठन करने का अधिकार केंद्र सरकार के पास होता है। केंद्र सरकार चाहे तो किसी राज्य की सीमा को बढ़ा या फिर घटा सकती है। वो किसी राज्य का नाम भी बदल सकती है या किसी राज्य को 2 हिस्सों में बांट सकती है। आमतौर पर इसकी प्रक्रिया ये होती है कि सबसे पहले संबंधित राज्य के विधानसभा में नए राज्य के गठन का प्रस्ताव लाया जाता है। अगर विधानसभा इस प्रस्ताव को पास कर देती है तो उसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है। इसके बाद केंद्र सरकार इस पर आगे की कार्यवाही कर सकती है। जब केंद्र सरकार इस पर सहमत होती है तो गृह मंत्री संसद में नए राज्य के गठन से जुड़ा प्रस्ताव पेश करते हैं। संसद में इस प्रस्ताव पर चर्चा होती है और फिर इसे पारित किया जाता है। इसके साथ ही ये भी तय किया जाता है कि नए राज्य में कितने जिले होंगे, कितनी विधानसभा सीटें होंगी और कितनी लोकसभा सीटें होंगी। भारत में समय समय पर नए राज्यों का गठन होता रहा है। साल 2000 में बिहार से अलग होकर झारखंड राज्य बना। उसी साल उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड और मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ भी अलग राज्य बने थे। इससे पहले भी कई बार राज्यों की सीमाएं बदली गई हैं। जहां तक केंद्र शासित प्रदेश का सवाल है तो इसके पीछे भी कुछ खास कारण होते हैं। आमतौर पर ऐसे इलाकों को केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है जिनका आकार छोटा या जिनकी आबादी बहुत कम होती है। कभी कभी ऐसे इलाके जो मुख्य भूमि से बहुत दूर होते हैं उन्हें भी केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाता है ताकि उनका प्रशासन सीधे केंद्र सरकार संभाल सके। कभी कभी सुरक्षा के कारणों से भी ऐसा फैसला लिया जाता है। इसका उदाहरण है जम्मू और कश्मीर, जिसे 2019 में राज्य बदलकर केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था। सरकार का कहना था कि वहां की सुरक्षा स्थिति और प्रशासनिक व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए ये फैसला लिया गया। अब सवाल उठता है कि क्या सीमांचल भी कभी केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है? सिद्धांत रूप में देखा जाए तो ऐसा हो सकता है, क्योंकि संविधान केंद्र सरकार को ये अधिकार देता है। हालांकि फिलहाल इस केंद्र सरकार ने साफ कहा है कि ऐसी कोई योजना नहीं है। सीमांचल बिहार का उत्तर पूर्वी इलाका है जिसमें अररिया, कटिहार, किशनगंज और पूर्णिया जैसे जिले शामिल है। ये इलाका नेपाल और बांग्लादेश की सीमा से काफी करीब है। इस वजह से यहाँ की स्थिति रणनीतिक रूप में भी महत्वपूर्ण मानी जाती है। पिछले कुछ सालों में पड़ोसी देशों में भारत विरोधी ताकतों को मजबूत होने की बात भी सामने आई है। ऐसे में सीमा की सुरक्षा हमेशा एक अहम मुद्दा बनी रहती है। जिस इलाके को लेकर चर्चा हो रही है वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर के भी काफी पास है। इस कॉरिडोर को आम भाषा में चिकन नेक कहा जाता है। ये भारत के नक्शे में एक बहुत ही संकरी जमीन की पट्टी है जो देश के पूर्वोत्तर राज्यों को बाकी भारत से जोड़ती है। इसकी चौड़ाई कुछ जगहों पर करीब 22 किलोमीटर ही रह जाती है। चिकन नेक को देश की सुरक्षा के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। क्या प्रशासनिक बदलाव की जरूरत? सीमांचल की एक और सबसे बड़ी समस्या आर्थिक पिछड़ापन है। यह बिहार के सबसे गरीब इलाकों में गिना जाता है। यहाँ की साक्षरता दर लगभग 51 से 55% के बीच बताई जाती है, जो बिहार के औसत से काफी कम है। चारों जिलों के में प्रति व्यक्ति इनकम भी बहुत कम है। जहां बिहार का औसत इनकम स्तर करीब 76,000 रुपए के आसपास माना जाता है, वहीं सीमांचल के कई इलाकों में ये 23 से 30,000 रुपए के बीच ही है। राजधानी पटना की तुलना के अंतर में भी बहुत ज्यादा दिखाई देता है। अब सवाल ये उठ रहा है कि क्या सीमांचल से जुड़े किसी कठोर फैसले को लागू करने के लिए ही नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद से हटाया गया है? इस बारे में खुद नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी काफी समय से इच्छा थी कि वो राज्यसभा जाए, इसलिए उन्होंने ये फैसला लिया है।
वहीं कुछ रिपोर्टों में यह भी कहा गया है कि अमित शाह के सीमांचल दौरे के दौरान बिहार सरकार में कामकाज को लेकर फीडबैक लिया गया था। बताया जाता है कि इस फीडबैक में ये बात सामने आई कि राज्य सरकार के कई फैसले अधिकारियों की एक लॉबी के जरिए लिए जा रहा था, यानी कई मामलों में अफसरों का प्रभाव बहुत ज्यादा हो गया था। अगर सीमा सुरक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में निर्णय लेने की जिम्मेदारी पूरी तरह अफसरों पर छोड़ दी जाए तो ये जोखिम भरा हो सकता है। इसलिए कुछ लोग मानते हैं कि प्रशासनिक स्तर पर बदलाव की जरूरत महसूस की गई होगी। हालांकि इन सभी बातों को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। राजनीति में कई बार ऐसी अटकलें लगती रहती हैं जो आगे चलकर सच साबित नहीं हो पाती। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीमांचल को लेकर जो चर्चाएं चल रही हैं उनमें सच और अटकलें दोनों शामिल है। अभी तक सरकार की तरफ से ऐसा कोई कदम नहीं उठाया गया है जिससे ये कहा जा सके कि सीमांचल को अलग राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश बनाया जाएगा। लेकिन इस बहस ने एक बात जरूर साफ करती है कि सीमांचल जैसे पिछड़े इलाकों के विकास, सुरक्षा और प्रशासन पर गंभीरता से ध्यान देने की जरूरत है। आपको हमारी ये खबर कैसी लगी? आपके क्या सोच विचार है? क्या आपको भी लगता है कि आगे चलकर सीमांचल बिहार से अलग होकर एक केंद्र शासित प्रदेश बन सकता है या फिर नहीं? यह हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए बने रहिए कैपिटल टीवी बिहार के साथ।